हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ आउट टू का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि जो आउट टू होता है प्यारे बच्चे, जिसे ध्यान दीजिएगा, जैसे शुड होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है प्यारे बच्चे? चाहिए। ठीक है, शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आउट का भी शाब्दिक अर्थ होता है क्या? चाहिए। परंतु शुड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आउट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही है बाबू बात? तो देखिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब इसके पहले रूल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, रूल 2 ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे कह रहा है कि आउट टू का प्रयोग कर्तव्य के भाव को, यानी ड्यूटी माने क्या होता है? कर्तव्य के भाव को व्यक्त करने के लिए चाहिए के अर्थ में, किस अर्थ में बाबू? तो चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, आउट टू का प्रयोग कर्तव्य के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ठीक है, जिसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है बाबू, अब पालन करना प्यारे बच्चे आपका क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में चाहिए का अर्थ देगा तो सब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए किसको शब्द को लगा के प्रश्न पूछेंगे। तो किसको पालन करना चाहिए? तो प्यारे बच्चे होगा कि हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका पालन करना चाहिए? तो अपने बड़ों की आज्ञा का। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए, तो अब ये कर्तव्य का भाव बोध करा रहा है, तब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो आर्ट टू का। तो देखिए स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस आर्ट टू का बनेगा प्यारे बच्चे आर्ट टू, प्लस आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चे अदर वर्ड। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या? तो प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वाक्य को क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कर्ता हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? तो वी हो जाएगी। ठीक है, अब सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे? तो लगा लेंगे आर्ट टू। ठीक है, तो चाहिए की मीनिंग हो गई। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने, अरे भाई गड़बड़ हो गया था, आज्ञा का पालन करना है पूरा मेन वर्ब है। ठीक है, और ये अपने बड़ों का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज्ञा का पालन करना की मीनिंग हो जाएगी ओबे। ठीक, और अपने बड़ों की का अंग्रेजी हो जाएगा आवर इल्डर्स मतलब अपने बड़ों का। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत? आगे देखिए, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल कह दिया जाए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो देखिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम करना क्या है बाबू? वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब किससे प्रेम करना चाहिए? तो अपने देश से, तो ये ऑब्जेक्ट है। किसको प्रेम करना चाहिए? हमें, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब बनाएंगे बाबू इसका अनुवाद। तो कर्ता हमें की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। अब सहायक क्रिया के रूप में कर्तव्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का। ठीक है, अब देखिए प्रेम करना का हो जाएगा लव माने प्रेम करना, अपने देश से तो हो जाएगा आवर कंट्री मतलब अपने देश से। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ आई? चलो नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? लिख लिए? चलो
आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, अगला रूल होता है कि आउट टू का प्रयोग संभावना, मतलब अधिक संभावना, अधिक संभावना, अधिक संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे बच्चे कह दिया जाए कि हमारी टीम को ही, हमारी टीम को जीतना चाहिए, हमारी टीम को जीतना चाहिए। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो आर्ट टू का। तो किसको जीतना चाहिए, तो प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, हमारी टीम को। तो हमारी टीम सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, और जीतना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो हमारी टीम की मीनिंग प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, आवर टीम। ठीक है, तो आवर टीम हो गई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो आर्ट टू का। तो आर्ट टू हो गया। ठीक, अब मुख्य क्रिया क्या है, जीतना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, विन। कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। देखिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हाँ, कह दिया जाए कि पिताजी को अपने ऑफिस में होना चाहिए, पिताजी को अपने ऑफिस में होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब किसको होना चाहिए, तो ये होना मेन वर्ब हो गया, तो पिताजी को। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी बचा हुआ अदर वर्ड हो जाएगा। तो कर्ता पिताजी की मीनिंग क्या हो जाएगी, फादर। ठीक है, अब सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, आर्ट टू का। तो आर्ट टू हो गया। ठीक है, अब होना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बी। ठीक, अपने ऑफिस में तो हो जाएगा इन हिज ऑफिस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये दो रूल हो गया बेसिक लेवल पर आउट ऑफ आर्ट टू का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। शेष मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जो है कि टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद बच्चों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो